बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू करनी है जिसका नाम है डिफरेंट यूजेस ऑफ वर्ड्स एंड देयर ग्रामेटिकल फंक्शंस। उसमें हम आज जो सबसे पहला वर्ड करने जा रहे हैं वो है लेट। तो सबसे पहले मैं लेट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद फिर हम उसके डिफरेंट यूजेस करेंगे कि वो किन किन तरीक़ों में, किन किन हालतों में जुमले के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेट को देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। व्यूअर्स, हम लेट को डिस्कस करते हैं। लेट जो है, इसकी दो बातें आपने ज़हन नशीन रखनी हैं। सबसे पहली बात कि जब भी लेट इस्तेमाल होगा इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जी व्यूअर्स, कौन सी हालत? पहली हालत इस्तेमाल होगी। जब भी लेट का वर्ड आएगा फ़िक्रे में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो फ़िक्रा गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि व्यूअर्स, आपने लेट के बाद प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करना है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। जैसा कि आई से मी, तो आप क्या करेंगे? लेट के बाद मी इस्तेमाल करेंगे। वी से अस, तो ये आई सब्जेक्टिव केस है, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, अस इसका क्या है व्यूअर्स? ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैंने आपको क्या बताया कि लेट के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है, यानी कि मी इस्तेमाल करेंगे और अस इस्तेमाल करेंगे। ये दो बातें आपने व्यूअर्स ज़हन नशीन रखनी हैं। अब हम इसके मुख्तलिफ यूजेस देखते हैं कि लेट जो है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है कि लेट को हम इजाज़त के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट को परमिशन, इजाज़त के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसके अब्बू ने उसे बाहर जाने की इजाज़त ना दी। His father did not let him go out. जी, his father did not let him go out। अब व्यूअर्स ज़रा नोट कीजिए, जो मैंने आपको दो बातें बताई कि हम लेट के बाद कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्टिव। और वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट। ठीक हो गया। और सबसे पहला यूजेज जो था वो क्या था? इजाज़त। और इजाज़त में हमने जुमला देखा कि उसके वालिद साहब ने उसे बाहर जाने की इजाज़त ना दी। उसके बाद है, मैं आपको इस रिपोर्ट की कॉपी करवाने की इजाज़त दे सकता हूँ। आई कैन लेट यू हैव अ कॉपी ऑफ दिस रिपोर्ट। आई कैन let you have a copy of this report। अच्छा व्यूअर्स, इसमें अब एक क्वेश्चन आपके जहन में अगर ये आता है कि इसमें टेंस कौन सा इस्तेमाल होगा, तो व्यूअर्स ये किसी भी टेंस में इस्तेमाल हो सकता है। ये एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसे हमने इस्तेमाल करना है, वो है लेट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो पहली हालत, और अगर उसके बाद प्रोनाउन कोई आता है तो उसका आपने ऑब्जेक्टिव केस देना है।
ठीक हो गया व्यूअर्स। अच्छा, उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। She did not let her anger show। ठीक हो गया। अब हमने इसके दूसरे यूजेज पर आना है और वो है जी, किसी भी काम को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी काम को रोकने के लिए हम क्या करेंगे जी, लेट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसे छोड़ो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। लेट गो, यू आर हर्टिंग मी। ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद है जी, छोड़ो कोई और बात करो। लेट गो, टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ठीक हो गया व्यूअर्स। नेक्स्ट इसका यूजेज देखेंगे, तजवीज़। जब हम कोई काम तजवीज़ करें, क्या करेंगे जी, तजवीज़ करने के लिए, तो व्यूअर्स हम क्या करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आओ पार्टी में चलें, लेट अस गो टू द पार्टी। लेट अस गो टू द पार्टी। ठीक है जी व्यूअर्स। अब उसके बाद है जी, आओ पहले आराम कर लें। लेट्स टेक रेस्ट फर्स्ट। अच्छा व्यूअर्स, अब इसमें ज़रा नोट कीजिए, पहले जुमले में मैंने इस तरह लेटस लिखा है, दूसरे जुमले में मैंने लेटस इस तरह लिखा है। तो ये दोनों ठीक हैं, लेकिन इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कोशिश करें कि जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हों तो कॉन्ट्रैक्शन से बचा जाए। ये चीज़ बोलते हुए यूज़ की जाती है, लेट्स, लेकिन जब आप लिखें तो आप लेटस लिखेंगे। फिर उसके बाद है जी, आओ खाना खा लें। लेट अस टेक द फूड। अब हम इसके ठीक है नेक्स्ट यूजेज पर आते हैं। किसी को कोई काम कहना हो तो हम क्या कहते हैं, लेट का इस्तेमाल करते हैं। किसी को कोई काम कहना हो तो हम क्या करेंगे व्यूअर्स, लेट का इस्तेमाल करेंगे। उसे आराम करने दो। लेट हिम टेक रेस्ट। लेट हिम टेक रेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद उसे यहाँ बैठने दो। लेट हिम सिट हियर। जी। फिर नेक्स्ट है जी, बच्चों को खेलने दो। लेट द चिल्ड्रन प्ले। लेट द चिल्ड्रन प्ले। जी व्यूअर्स, अब हमने 1 2 3 4 4 इसके यूजेजेस कर लिए हैं। अब इसके हम नेक्स्ट यूजेज पे मूव करते हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट इसका यूजेज है इतला करने के लिए। इतला करने के लिए, जब हम किसी चीज़ की इतला करेंगे
इन्फॉर्म करेंगे तब हम क्या करेंगे व्यूअर्स, लेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे इतला करने दें, अगर आप मुझे इतला करने दें तो मैं इसकी कदर करूँगा। इफ़ यू लेट मी नो I will appreciate it। ठीक है व्यूअर्स। फिर है जी, अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो बता दें जी। Let us know if you need more information। ठीक है व्यूअर्स। फिर है जी, अगर कोई बात हो तो मुझे बता दें। Let me know if there is anything। Let me know if there is anything। ना गुजरने देना, कोई वक्त ना गुजरने देना। 6 इसका यूजेज है जी, कोई वक्त ना गुजरने देना। तो हम क्या करते हैं जी, लेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं कोई दिन वालिद को फ़ोन किए बगैर गुजरने नहीं देता। I never let a day go by without phoning my father। ठीक है जी, तो वक्त गुजरने ना देना। फिर है जी, वो कोई लम्हा आपको याद किए बगैर गुजरने नहीं देता। He does not let a moment pass without remembering you। अब नेक्स्ट जो यूजेज है वो है जी किराए पर। जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, किराए पर देते हैं, कोई शॉप, कोई बिल्डिंग, कोई प्लाज़ा, तो हम क्या करते हैं, लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो 7th यूजेज है किराया पर देने के लिए हैं व्यूअर्स, हम क्या करते हैं जी, लेट का इस्तेमाल करते हैं। हमने अपना फालतू कमरा किराए पर दे दिया है। We have let our spare room। We have let our spare room। फिर है जी, क्या यहाँ किराए के लिए कोई दुकान खाली है? Is there any shop to let? और व्यूअर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि साइन बोर्ड के ऊपर ना टू लेट लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि साइन बोर्ड किराए के लिए खाली है। जो अक्सर प्लाजाज के बाहर मेन रोड पर जो बोर्ड होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर अक्सर आप पढ़ेंगे लिखा होगा टू लेट। इसका मतलब है किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज़ टू लेट, ये घर किराए के लिए खाली है। दिस शॉप इज़ टू लेट, ये दुकान किराए के लिए खाली है। दिस कार इज़ टू लेट, ये गाड़ी किराए के लिए खाली है। तो हम किराए के लिए कोई चीज़ देंगे तो उसके लिए लेट का इस्तेमाल करेंगे। यूजेज नंबर 8, फ़र्ज़ करने के लिए। जब हम कोई चीज़ फ़र्ज़ करते हैं तो 8 यूजेज क्या है,
फ़र्ज़ करने के लिए, जब हम कोई चीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं जी, लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ करें एक साइकिल, यू बाय एन ऑब्जेक्ट, लेट अस से अ बाय साइकिल। ठीक है व्यूअर्स। फिर फर्ज करें मेहमान देर से आते हैं, लेट अस से द गेस्ट्स कम लेट। ठीक है व्यूअर्स, अब ये हमने क्या किया, फर्ज करने के लिए। अब हम 9 यूजेज इसका करते हैं पेशकश करने के लिए, यानी कि जब हम किसी चीज़ की क्या करते हैं जी, पेशकश करते हैं, तो पेशकश करने के लिए हम व्यूअर्स लेट का इस्तेमाल करते हैं। किसी को कोई पेशकश करनी हो, जैसे मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लूँ, ये एक पेशकश है। लेट मी टेक योर ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया व्यूअर्स। फिर हम करते हैं जी, मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा। इन दिस वर्क। अब व्यूअर्स हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट यूजेज पे जाएंगे। जी व्यूअर्स, अब नेक्स्ट यूजेज नंबर है 10। नाखुशगवार बात का सामना करने के लिए हम क्या करते हैं जी, लेट का इस्तेमाल करते हैं। नाखुशगवार बात का सामना करने के लिए व्यूअर्स हम क्या करते हैं, लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हम मान लें कि कोई बंदा हमें पैसे उधार नहीं देगा, इसका जुमला हम क्या बनाएंगे जी, लेट अस फेस इट, नो वन इज गोइंग टू लेंड अस मनी। अब ये नाखुशगवार बात है कि उसने हमें दिया नहीं, ये बात मान ले कि आज मेहमान नहीं आ रहे। लेट अस फेस इट, द गेस्ट आर नॉट कमिंग टुडे। अब हम इसके नेक्स्ट यूजेज पर आते हैं और यूजेज नंबर है 11। आगे का बताने के लिए, यानी आगे बताने के लिए हम क्या करते हैं जी, आगे बताने के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। आगे ये ना बताना, अब आगे बताने से मुराद किसी और को ना बताने के लिए, यानी कि आगे ये ना बताना कि मैंने आपको बताया। Do not let it on, I told you। ठीक है व्यूअर्स। फिर है आप आगे किसी को ना बताना कि ये हमें किसने दिया। You must not let on who gave it to us। जी, अब व्यूअर्स इसका हम लास्ट यूजेज करने जा रहे हैं, वो है जी कोशिश करने के लिए। यूजेज नंबर 12,
कोशिश करने के लिए। जब हम ये बात करेंगे तो हम क्या करेंगे व्यूअर्स, लेट का इस्तेमाल करेंगे जी। आओ देखते हैं कि मैं गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूं कि नहीं। लेट अस सी इफ आई कैन गेट द कार टू स्टार्ट। जी व्यूअर्स, आओ देखते हैं कि मुझसे फ्यूज लगता है कि नहीं। लेट अस सी इफ आई कैन मेंड द फ्यूज। जी व्यूअर्स, ये थे लेट वर्ड के 12 यूजेजेस और उनके फर्दर एग्ज़ाम्पल्स के साथ इस्तेमालात। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इन जुमलों को आपने देखते हुए, इन यूजेजेस को मद्देनज़र रखते हुए आप मज़ीद जुमले बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आप मुकम्मल कामिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।